एक हेडिंग डालो जाए यहाँ पे लूप, लूप और लूप का ही दूसरा नाम है आइट्रेशन। इसको लूप बोलो या आइट्रेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग इसी लूप पे होगी। अब एरे हो, पैटर्न हो, सीरीज हो, सब पे लूप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, इट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट, it is the control statement that repeat, it is a control statement that repeat its block, block है, ठीक है। it is a control statement that repeat its block till the condition is true, that repeat its block till the condition is true, till the condition is true, ठीक है। अब ये क्या लिखा है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो, एक होती है कंट्रोल स्टेटमेंट, थोड़ी देर याद सुन लेना, समझ लेना, ठीक है। अभी हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जो प्रोग्राम को कंट्रोल कहते हैं। एक यहाँ पे होता है हम लोग का क्या, सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इफ पढ़ा, इसमें एक हमने क्या पढ़ा था, इफ एल्स पढ़ा, और क्या पढ़ा था इसमें, स्विच केस, ठीक। उसके बाद दूसरा जो हम लोग का कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो होता है लूप। हम लोग इसमें भी तीन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फॉर, वाइल और डू वाइल, ये तीन हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट किसी को पता है क्या होते हैं जंप स्टेटमेंट? जो प्रोग्राम में इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करते हैं कि यहां से प्रोग्राम वहां चला गया, जैसे स्विच केस में होता था। स्विच केस में अगर ब्रेक मिलता था ना, वो सीधे बाहर चला जाता था। तो ऐसे एक ब्रेक होता है, एक होता है कंटिन्यू, और तीसरा क्या होता है, एक ब्रेक होता है, एक कंटिन्यू होता है, और एक हमारा क्या होता है, रिटर्न। ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, ये हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। इधर तीनों लोग इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, ये तीन स्टेटमेंट होते हैं ऐसे। यहां तक समझ में आया? तो अब हम लोग देखो, ये जो हमारे हैं ये इफ एल्स और ये स्विच केस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ब्रेक का इस्तेमाल था और किसी का था नहीं। और ये जो ये तीन पार्ट है ना, और ये हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं रिटर्न स्टेटमेंट। किस वाले चैप्टर में बताओ, किसमें ये रिटर्न स्टेटमेंट? फंक्शन। जब फंक्शन पढ़ रहे थे तब ये रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा था ना बीच में, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट ये जो है, इधर आगे आओ इधर, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, सुनना, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये कुछ अलग से नहीं होते हैं, ये इनके साथ मिलके चलते हैं। अब व्यक्तिता देखो जा, ठीक है। ये जो तीन स्टेटमेंट है अलग से कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं इसमें लूप में और इसमें इस्तेमाल होते हैं और फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। बट ये दो अलग अलग चैप्टर हैं बुक में। ये एक चैप्टर है हमारा डिसीजन मेकिंग के नाम से, और ये एक चैप्टर है हमारा आइट्रेशन या लूप के नाम से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं लूप, ठीक है। अब लूप में और नॉर्मल डिसीजन मेकिंग में फर्क क्या होता है इसको समझना। जैसे इफ एल्स पढ़ा हम लोगों ने, इफ में एक लगा कंडीशन और एक यहाँ पे ए पार्ट, और एल्स में क्या, बी पार्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे स्विच केस। स्विच केस में हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी और उसके बाद हमने केस 1, केस 2 ऐसे बहुत सा काम किया ना। अब अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होता था, ए पार्ट चलता था। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलता था, बी। यही तो होता था ना। अगर मान लो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, हम आ गए बी पे, क्या बी के बाद वापस हम आते थे दोबारा चेक करने कंडीशन? बोलो, नहीं आते थे ना। बस एक बार चेक हो गई और हम नीचे बढ़ते चले जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो हमारा लूप है उसमें क्या होता है, फॉर, यहाँ पे भी हम कुछ लिखेंगे क्या, कंडीशन, और कंडीशन के साथ कुछ और भी लिखेंगे। तो जब ये कंडीशन लिखेंगे और इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप के अंदर आएगा और सारा काम करेगा, और इस बार वो फिर वापस जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से ट्रू है, फिर आएगा, फिर आएगा। अगर किसी काम को बार बार करना हो वहां पे हम लूप यूज करते हैं। जिस काम को करना हम इसके अंदर लिख देते हैं, और इस ये लूप बार बार जब चलता रहता है ऐसे, तो ये काम बार बार होता रहता है। कुछ आइडिया लगा इसमें और इसमें क्या फर्क है?
ये हमारे डिसीजन मेकिंग है, कंडीशन को देख के, वैल्यू को देख के प्रोग्राम का कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं बस, और वो वापस दोबारा नहीं आते। और ये हमारा रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, ये अपने आप को रिपीट करता है कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू मिलती है तब तक। एक बार ये फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ जाएगा, फिर लौट के नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब यहाँ पे लिखना शुरू करो, यहाँ पे लिखो जा फॉर लूप के बाद लिखो जा इसके एग्जाम्पल। फॉर लूप के एग्जाम्पल में एक फॉर है, सारे लूप के नाम स्मॉल लेटर में लिखोगे, ध्यान रखना कोई भी चीज इसमें कैपिटल नहीं है। फॉर, वाइल एंड डू वाइल। ठीक, तीनों ही लूप होते हैं, बट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, फॉर का। वाइल लूप का थोड़ा कम यूज होता है। तो अब यहां पे लिख लो पार्ट्स, यानी किसी भी लूप के कितने पार्ट होते हैं। तो कोई भी पार्ट यहाँ पे ऑप्शनल है, यानी एक जरूरी नहीं है कि सब होंगे, कोई चीज हटा सकते हो, कोई चीज बढ़ा भी सकते हो। तो पार्ट्स में नंबर 1 लूप में होता है हम लोग का इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक, पार्ट का लूप है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे हम लोग कभी किसी वेरिएबल को दे देते हैं i = 1, ये हमारा एक टाइप का क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। फिर दूसरा पार्ट लूप का होता है हमारा कंडीशन। कंडीशन बोलते हैं इसको, या इसको टेस्ट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन। यानी ये डिसाइड करता है कि दोबारा लूप के अंदर एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद अगला थर्ड पार्ट लिख लो, अपडेशन। अपडेशन, ठीक। और कंडीशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी चाहे तो लिख लो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे i < 5। ये कुछ इस तरह से कंडीशन हम लिखेंगे। अपडेशन का मतलब हो जाता है i की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, कम कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हमने दे दिया i++, ठीक है, या -i, ऐसा कुछ भी कर दिया, यानी वैल्यू i की अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ कोई, लूप एक लगाया और ये अपडेशन नहीं किया तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। कंडीशन हमने लगा दी, अगली बार भी आई 1 ही है, फिर अगली बार भी 1 है, अगली बार भी 1 है, तो वो क्या होगा, कभी लूप फॉल्स होगा क्या, नहीं होगा, तो वो बन जाएगा इनफाइनाइट लूप। ठीक, चलो, तो ये किसी भी लूप के 3 पार्ट हैं, पार्ट पूछा जाएगा, इन 3 की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जा लिखो नेक्स्ट, पार्ट्स के बाद लिख लो जस, अब एक हेडिंग डालो, हम लोग फॉर लूप पे अभी फोकस कर रहे हैं, फॉर लूप ऐसे, और यहां पे लिख लो ऐसे सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन के बाद लगाते हैं हम लोग यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, सबको पता ही है वैसे तो, ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन और फिर लगाते हैं हम लोग कंडीशन, और फिर से सेमीकोलन, फिर इसके बाद आ जाता है अपडेशन। कोई भी पार्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शनल है, कोई कह रहा हम कंडीशन ना लगाए तो हटा दो, कोई उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलेगा। अपडेशन ना करें तो इनफाइनाइट चलेगा, बट लूप चल रहा है। इनिशियलाइजेशन ना करें तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेके फिर चालू कर देगा लूप। क्लियर, तो कोई भी पार्ट ऑप्शनल हो सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। जो लूप के अंदर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इसको बोलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में बॉडी ऑफ द लूप। तो ये तो बात हो गई कि लूप को हम कैसे लिखते हैं। अब आ जाओ जरा एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल, थोड़ा लूप से फैमिलियर होते हैं, ताकि कॉमा सेमीकोलन कब लगाना है, ब्रैकेट ये जो है कभी लगाएंगे हम, कभी नहीं लगाएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है वो सब समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो जा
राइट अ लूप, एक क्वेश्चन लिख लो, राइट अ लूप, और उसके बाद लिख लो नंबर 1, 1 2 हम बता रहे हैं, 1 2 तुम लोग तय करोगे, ठीक है। खाली हम लोग को लूप लिखना है, प्रोग्राम नहीं बनाना है पूरा, ठीक है ना, खाली लूप लिखना है। राइट अ लूप, और लिख लो इसमें टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक। यानी हमें क्या क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो शुरुआत कहां से हो रही है, तो ये हमारा बोला जाएगा क्या, इनिशियलाइजेशन। हमें कब तक जाना है आगे, जब तक ये नंबर 5 या 5 से कम होता है तब तक आगे बढ़ते जाना है। आई लेस देन इक्वल टू क्या 5, तब तक हमें आगे बढ़ते जाना है। आई इक्वल टू 5 ये कंडीशन गलत है, क्यों, ये तो कह रहे हैं कि भाई जब आई 5 होगा तभी ये लूप ट्रू होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो यानी ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5, और हर बार कितना बढ़ रहा है देखो 1, एक एक बढ़ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपडेशन, ठीक। तो अब लूप को हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम नहीं लिख रहे, खाली लूप पार्ट फॉर आई को, और ये जरूरी नहीं कि आई हो, आई मीन्स आइट्रेशन, ये निमोनिक कोड है। जे फॉर जंप लूप, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग आई और जे लिखते हैं ना, बट कोई एक्स वाई लिख रहा है तो गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस सेमीकोलन लगा बीच में, भाई कॉलन नहीं है, कॉलन केवल स्विच केस में आता है बस, और कहीं नहीं उसका काम है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, SOPLN आई, ऐसे ये। और हम लोग इस बार फॉर लूप में कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, जैसे इफ में होता था ना, कई होते हैं तो हम लोग लूप लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी एक बात हुआ था, वर्किंग भी समझ लें। सबसे पहले कंपाइलर ये नहीं चेक करेगा, क्या करेगा पहले, सबसे पहले वो इनिशियलाइजेशन करेगा, ठीक है, यानी लूप को स्टार्टिंग करने का प्रोसेस है ये। लूप को स्टार्ट करेगा और फिर जाएगा चेक करने की क्या परमिशन है लूप के अंदर जाने की कि नहीं। तो अब ये कंडीशन हमारी आई कितना है इस समय 1, कंडीशन क्या है, ट्रू। जब ट्रू है तो वो इसमें चला जाएगा लूप के अंदर, एक ही लाइन है तो ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर देगा 1, तो यहाँ पे मॉनिटर पे 1 दिख गया, फिर इसके बाद फिर वो वापस जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ नहीं जाएगा वापस, इसका काम खत्म, इसका लूप को स्टार्ट करने का रोल है बस, उसके बाद इसका और इसका काम चलता रहेगा। तो भाई कितना हो गया हमारा 2, कंडीशन ये वाली ट्रू, फिर 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, और फिर 5 भी प्रिंट हुआ। देखना 5 के बाद क्या हुआ जरा समझो, नहीं अभी जो है, हाँ अभी इसको सुना, फिर ये वापस तो जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो जाएगा। आई कितना हो गया 6, कंडीशन फॉल्स, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया आई तो कितना दिखेगा ये 6, क्लियर। तो यहाँ पे बस इतना नोट कर लो, ये 1 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट कर रहा है, ठीक, नोट कर लिया। अब इसके बाद जस्ट 2-3 लूप ऐसे ही तुम लोग ट्राई करो, तो थोड़ा सा हैबिट पड़ जाएगी कि लूप कैसे लिखते हैं। लिखो जाए इसके बाद सेकेंड, टू प्रिंट ऑल द, हाँ सेकेंड पार्ट लूप लिखना है खाली, प्रोग्राम नहीं पूरा। टू प्रिंट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स, टू प्रिंट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। लिखो इसको जा, टू प्रिंट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स, पॉजिटिव नंबर हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फॉर लूप लिखो जाए इसका, फॉर लूप शुरू कहां से होगा बोलो 10 से, और खत्म कहां पे होगा 99, वेरी गुड, चलो ट्राई करो। हेलो, हाँ बोल रहा, चलो भाई बन गया। तो अब देखो हमने इसमें फॉर लूप में क्या किया है, प्रियांश जरा बताओ क्या लिखा है, प्रियांश, और कोई नहीं बोलेगा बीच में, बहुत बढ़िया। एक, हाँ 1 मिनट, आई इक्वल टू, फिर तुम शांत हो जा,
वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जरा सुनना, फॉर आई इक्वल टू कितना 10, आई लेस देन इक्वल टू कितना 99। सही है गलत है बोलो? सही है। और इसके बाद प्रिंट कर दिया हमने एस ओ पी एल एन में क्या आई। चलो एक और लिखो इसके बाद, टू प्रिंट लेस देन 100, हाथ इक्वल मत लगाओ तब भी सही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू प्रिंट all the odd numbers, all the 3-digit odd numbers, to print all the 3-digit odd numbers in descending order, to print all the 3 digits odd number in descending order। लिखो इसको जा, लिखो लिखो लिख, कॉपी पे लिख लो पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑड नंबर है। हो गया? तो ठीक है, अब इसको चेक करो, फॉर आई कहां से शुरू होगा बोलो? ट्रिपल डिजिट का नंबर होता है सबसे बड़ा 99। हमें सारे ऑड नंबर चाहिए ना, ऑड। आई क्या लिख दे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 101, और आई को कितना चेंज कर दे, आई -2। ये इफ से भी बन सकता है कि हम यहाँ पे आई माइनस माइनस लिखें, यहाँ पे चेक करें तब प्रिंट करें, बट उतना भी हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस तो सिंपल से, क्योंकि ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती है। ये एस ओ पी एल एन आई, ठीक। तो ये हम लोग को ऐसे लूप लिखना होता है। कोई भी लूप का पार्ट हमारा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, जैसे अगर हम इसको छोड़ दें, मान लो इसको हम ना लिखें तो प्रोग्राम गलत नहीं है, आउटपुट अभी भी आएगा, बट ये एक टाइप की लॉजिकल एरर हो जाएगी कि हम आंसर जो सोचे थे कुछ और आएगा। इस केस में बता दो पहली बार क्या प्रिंट होगा, पहली बार, इसके अगली बार क्या प्रिंट होगा, फिर से यही प्रिंट होगा, और ये इनफाइनाइट टाइम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कभी खत्म ही नहीं होगा लूप। ठीक है, चलो इसके बाद यह लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट हम इसमें तो कुछ थोड़ा सा बता रहे हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होते हैं। सेमी कॉलर लग गया, लूप लग गया, लूप नहीं लगा तो कैसे इम्पैक्ट आता है ये। तो लिखो जा, राइट द आउटपुट में नंबर 1 हमने ऐसे कहा, एम इक्वल फॉर ये, ठीक। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया एस ओ पी एल एन, एस ओ पी एल एन आई प्लस प्लस। चलो आप जा देखो यहाँ पे, पहले जा कॉपी पे लिख लो, अपने हिसाब से समझ के लिखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है अभी। लिखो और ध्यान से अब पहले आता है काफी लोग को, तो अपने आप लिखो, फिर हम बताएंगे सारी चीजें। जो तुम्हें आता है उसके हिसाब से बताओ इसका आउटपुट क्या आता आएगा। हो गया? एक मिनट बस। चलो जब हम बता रहे हैं,
कुछ चीजें सुनना। इसमें देखो यहाँ पे आउटपुट में, चलो जा तुम बताओ यार, हाँ बताओ क्या लिखा है कॉपी पे, बाकी लोग शांत है ना भाई। 5 7 9, किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो बोल दो। हाँ बोलो तुम प्रयास बताओ जा। 5 7 8 और 10, किसी का इसके अलावा आ रहा है? तुम बताओ जा मिचका। 6 10 और 11। चलो अब जरा शांति से सुनना, 3 आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जब हम लोग फॉर लूप लगाते हैं तो यहाँ पे दो बातें होती हैं कि या तो ये ब्रैकेट लगा होता है या ये ब्रैकेट लगा होता है, ये ब्रैकेट नहीं लगा होता है। ठीक है, जब ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो इफ एल्स की तरह इसमें एक लाइन काम करेगी। तो पहली बार आई कितना है 5, कंडीशन चेक करेगा, वो अपडेशन नहीं अभी चलेगा। कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे आ गए। इसने क्या प्रिंट किया, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ना 5 प्रिंट होगा, बट आगे के लिए 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ, ये 5 तो सही था। ठीक है, ये 5 ये प्रिंट हो गया। अगली बार आई कितना हो जाएगा बोलो, सुनना बहुत ध्यान से। यहाँ पे आई हो जाएगा कितना 6, और 6 के बाद फिर यहाँ जाएगा आई कितना हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे 2 जगह अपडेशन हो रहा है, ध्यान दो। 5 के बाद वो 7 नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया 7। कंडीशन क्या हो गई अभी, ट्रू। जब ट्रू हो गई तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ 7। ठीक है, तो प्रिंट हुआ 5 के बाद 7। ठीक है, 7 प्रिंट हुआ, आगे के लिए क्या हो गया 8। 7 प्रिंट होने के बाद आगे 8 हो गया, फिर वापस तुम गए, यहाँ पे कितना हो गया ये 9। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। ध्यान देना आई 9 है, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप तो केवल यहीं तक है ना, लूप तो यहीं तक है। कंडीशन ये फॉल्स हो गई, अब कंपाइलर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई 9 था ना, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा बोलो 10। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा 10। सारे आंसर गलत थे भाई, चलो ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा क्या 5 7 और फिर क्या 10, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो इतनी तो बात समझ में आ गई। अब जब कुछ पॉइंट और समझना, इसको नोट नहीं करना है, हम इसको अपनी तरफ से ही बता रहे हैं। अभी इसका आउटपुट तो 5 7 10 आया है। हमने एक और लूप लगा दिया फॉर i इक्वल टू 1। इसको अभी नोट नहीं करना, सुन लो। फिर एक दो क्वेश्चन तुम लोग को हम देंगे। ये करा, और फिर इसके हमने लिख दिया SOPLN में i, फिर हमने लिख दिया SOPLN में i, ऐसे ये 2 बार हमने प्रिंट करा दिया ना। अब इसका आउटपुट इसका आएगा 1 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, आई कितना हो गया 4। कंडीशन फॉल्स और ये प्रिंट हो गया क्या 4। ठीक है, ये तो हम लोग को पता था। ठीक है, इसके बाद अब सुनना, यहाँ पे हमने अगर ये ब्रैकेट लगा दिए तो क्या हुआ 1 2 3 1 2 3, गलत है। हाँ, इसका ऐसे आएगा 1 1, अब सही है। ठीक है ना, ये अब इसके बाद हमने एक चेंज और कर दिया, हमने इसको ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक, तो अब उसके बाद हमने सेमीकोलन को यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, और एक चीज सुन लेना, जिन्होंने ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, बहुत से लोग तुम्हें बताएंगे फॉर लूप के बाद ब्रैकेट सेमीकोलन नहीं लगता, ये गलत है, लगा सकते हो, आंसर को डिफरेंट आएगा। अब हम बता रहे हैं, 1 मिनट सुनना। देखो ऐसा है, 1 मिनट शांत हो जाओ, इधर सुनो। यहाँ पे एक सेमीकोलन है, तो जब ये रूल ये है जावा का कि भाई जब ब्रैकेट नहीं लगे हुए, अगर किसी भी लूप में ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो वो पहले सेमीकोलन से वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी सुन लो जा, अगर लूप में ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो वो पहले सेमीकोलन से बाहर आएगा। ये सेमीकोलन नहीं है, इसके ब्रैकेट के बाहर जो भी पहला सेमीकोलन मिलेगा। तो पहला सेमीकोलन हमारा ये मिल रहा था, पहला सेमीकोलन ये मिल रहा था, इसलिए वो यहीं से वापस चला जा रहा था। ठीक, और उसके बाद अगर हमने ऐसा कर दिया, हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो क्या होगा इस बार ये सेमीकोलन, इसके सेमीकोलन से पहले एक और सेमीकोलन आ गया, तो कंपाइलर क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा, कुछ हमने किया ही नहीं है, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस। जब फॉल्स होगा तब ये और ये प्रिंट होंगे, तो क्या आ जाएगा आउटपुट बोलो, क्योंकि लूप 3 तक तो चलेगा। फॉल्स कब होगा, जब एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगी 4, तो ये प्रिंट क्या करेगा 4 4। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो चलो जा अगला आउटपुट लिखो, फिर लिखो जा अगला आउटपुट। फॉर i इक्वल टू 5
आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आई माइनस माइनस, ठीक, ये आई माइनस माइनस, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया SOPLN में आई माइनस माइनस, और फिर हमने प्रिंट कर दिया SOPLN में आई। ठीक है, इसका आउटपुट पहले निकालो। ये भाई हम लोग फोकस कर रहे हैं लूप पे, उसका कोई काम नहीं अभी की, डिक्लेरेशन नहीं है, क्लास नहीं है, ये सब मतलब नहीं अभी बातों का। चलो बन गया। पहली लाइन में क्या प्रिंट हुआ बताओ। चलो हम अच्छा बता दें, इसमें जल्द टाइम नहीं तो वेस्ट। देखो आई की वैल्यू 5 है ना, कंडीशन ये वाली क्या ट्रू है, जब ये ट्रू है तो वो लूप के अंदर आएगा, इस बार कंप्लीट लूप है। इसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 5, 5 प्रिंट हुआ, आगे कितना हो जाएगा 4, ये क्या प्रिंट हुआ 4, आई माइनस माइनस से हमेशा के लिए चेंज हो गया ना, ये हो गया 4, और फिर वापस गया यहाँ पे तो कितना हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन अभी भी ट्रू है ना। तो फिर तुम नीचे आ गए, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ बोलो, आई यहाँ पे 3 हो गया था ना, तो कंडीशन 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हुआ 3, 3 के बाद आगे क्या हो गया ये 2, क्या प्रिंट हुआ नीचे 2, फिर वापस गया, आई कितना हो गया 1, और कंडीशन क्या फॉल्स, तो आउटपुट आया हमारा 5 4 3 2। ठीक है, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 5, आई है 5, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू, जब ट्रू है तो वो लूप के अंदर जाएगा ना, लूप के अंदर जब जाएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहले ये 5, लेकिन आगे कितना हो जाएगा 4, तो 5 प्रिंट हुआ, लेकिन अगले वाले आई के लिए आई 4 हो गया, फिर उसके नीचे भी एक प्रिंटिंग चल रही है, और दोनों चलेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, तो ये आई कितना है हमारा नीचे 4, तो ये 4 प्रिंट हो गया ना, ये देखो 4 प्रिंट हुआ, 4 के बाद फिर ये वापस गया, आई कितना हो गया बोलो, आई यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे अब ये चीज यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना कि माइनस माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस आई करो, आई माइनस माइनस इस्तेमाल तो बगल में होगा ना, तब तक वो चेंज हो चुका होगा। हाँ, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, लौटता है तो वो अपडेशन पे लौट के आता है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, अब इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक और लिखो जाए आउटपुट, चलो इसका आउटपुट निकालो। ये लिखा है नॉट इक्वल टू 0, जब तक आई 0 नहीं हो जाता ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब आई 0 हो जाएगा तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी। लिख लो भाई कॉपी पे, कोई बोलेगा नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से करने दो।
हो गया। चलो भाई अपने अपने हिसाब चेक करो, हम लिख रहे हैं, सुनो। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू है 123 और इसके बाद ये जाता है कंडीशन चेक करने, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। 123 नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है ना 123, ट्रू है तो लूप के अंदर आ गए। और लूप में पहले तो प्रिंट हुआ आई, आई है हमारा 123, ये क्या हो गया भाई? हाँ भाई ये थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो जो भी नंबर बना वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हुआ, 123 मल्टीप्लाइड बाय 123, ठीक। उसके बाद फिर हम वापस गए, सुनो इधर, वो एक्चुअली थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, वो 123 इंटू जो आंसर आएगा वो आ गया। इसके बाद ये क्या हो रहा है, देखो देखो इसका मतलब है आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 10 ना। इसको हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने एक डिजिट रिड्यूस कर दिया। जैसे अगर है ये 125 डिवाइडेड बाई 10, आंसर क्या है 12, और 12 किस में आके स्टोर हुआ? तो अब आई की पुरानी वैल्यू 125 ओवर राइट हो गई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आई की वैल्यू पहले थी 125, अब हो गई 12, तो इसका एक डिजिट हट गया, डिवाइड बाई 10 करने से एक डिजिट कम हो जाता है, ऐसा मान, ठीक है। अब ये हो गया कितना 12, कंडीशन ट्रू है ना, तो ये क्या प्रिंट हुआ 12, और ये उसका प्रिंट हुआ क्या स्क्वायर 144 स्क्वायर प्रिंट हुआ। फिर वापस गए जब आई कितना हो गया, अब इसका एक डिजिट और हट जाएगा 1, कंडीशन ट्रू, ये 1 प्रिंट हुआ और उसके बगल में भी क्या प्रिंट हुआ 1 नीचे, ठीक है। और उसके बाद ये गया 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या 0, और ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो लूप के बाहर अगर हम आई प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है बताओ 0, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करो आउटपुट का, फिर थोड़ा इसकी थ्योरी पार्ट डिस्कस करें। तो ये आउटपुट आएगा, ये लिखो जाए नेक्स्ट, इंटीजर चलो इसका आउटपुट निकालो। ध्यान देना इसमें लूप के बाद सेमी कॉलन भी लगा है, ठीक है। तो चलो अपने हिसाब से निकालो, कॉपी पे लिख लो। हो गया यू, ठीक है। चलो अदिति बताओ जा, अदिति बताओ जा क्या है आंसर, कर रही हो? जया बोलो क्या है आंसर, कर रही हो? हो गया। चलो तुम बताओ जा क्या निकाला, 5,6,6, कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो बोल दो। तुम बताओ क्या कर रहे हो, 5, 5 एंड 6, ये इधर बताओ जरा, कोई किसी का डिफरेंट आ रहा हो इसके अलावा। जया बताओ क्या कर रही हो, 5, 6, 5,
अब जरा शांति से सुन लो जरा, बस 3 आदमी, 3 में हम चेक कर रहे हैं, रहने दो। इसमें देखो जरा, यहाँ पे ये सब ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसमें ये एम्प्टी लूप है। एम्प्टी लूप का मतलब होता है ऐसा लूप जिसके अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे m कहाँ से शुरू होगा, 5 से। m शुरू होगा 5 से और जाएगा कहाँ तक, 7 तक। तो ये बता दो ऐसे ही बिना चेक किए हुए कि जब ये लूप खत्म होगा, तो इधर ये लूप खत्म होगा तो आई की क्या वैल्यू होगी। अरे आई कहाँ तक चेक हो रहा है, 7, एक एक्स्ट्रा वैल्यू पे खत्म होता है 8, तो आई तो 8 हो जाएगा। ये तो हमें ऐसे ही दिख गया आई, ठीक है। अब क्या सुनना, अब यहाँ पे हम 5 है ना, कंडीशन ट्रू है, क्या ये दोनों बढ़ेंगे, क्या बोलो, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहला सेमीकोलन और आ गया ना। तो अब यहाँ से आई है 5, कंडीशन ट्रू है और वो यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही है, तो फिर वो वापस आ जाएगा। आई कितना हो जाएगा अब, 6, आई हो जाएगा 6, कंडीशन अभी भी ट्रू है ना, ट्रू है, तो फिर वो जाएगा लू इस वाले ब्रैकेट के बाहर, लेकिन सेमीकोलन यहाँ पे, तो यहाँ पे आई नहीं पा रहा। अब क्या हो गया, 7, अब हो गया 7, अभी भी ट्रू है ना, फिर गया, फिर वापस आई कितना हो गया, 8, लूप क्या हो गया, फॉल्स, आई कहाँ पे रुका, 8 पे। अब ये जो m है, m है 5, m आगे के लिए कितना होगा, क्योंकि प्रिंट तो नीचे हो रहा है ना, तब तक तो वो बढ़ चुका होगा, m हो जाएगा 6 और n कितना हो जाएगा, 6, n हो जाएगा 6। तो आंसर क्या है हमारा, 6 कॉमा m कितना था लास्ट में भाई, 6, 6 कॉमा 6 कॉमा 8, ये आंसर सही है, 6 कॉमा 6 कॉमा 8, ठीक। चलो इसके बाद एक हेडिंग डालो, ये थोड़े सा आउटपुट का आइडिया लगा, अभी हम लोग बीच बीच में ढेर सारे आउटपुट करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक वाले ABCD लिखो। इसके बाद टाइप्स ऑफ लूप, अगली हेडिंग लिखो। आज हम लोग थोड़ा थ्योरी और थोड़ा फैमिलियर है लूप कैसे लिखते हैं। टाइप्स ऑफ लूप, नंबर 1 नेस्टेड लूप, नंबर 1 नेस्टेड लूप, इसमें लिख लो a loop विद इन अ लूप, नेस्टेड लूप में लिखना a loop विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर एक लूप लिखा है, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। a loop विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। फिर इसके बाद एग्जाम्पल इसका लिख लो, देखो यहाँ पे एक लूप लिखा हुआ है, आई का लूप है, उसके अंदर एक और आई का लूप आ गया, जे का आ गया, तो इसको बोलेंगे क्या, नेस्टेड लूप। जैसे नेस्टेड इफ एल्स था ना, वैसे ही कुछ है। बट यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे अभी, इस पे बना के क्वेश्चन आ जाते हैं। नोट कर लिया सबने। अब जरा ध्यान से कुछ बातें सुनना। अगर हम केवल आई के लूप की बात करें, केवल आई को देखो, जे को मत देखो, तो आई का लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार। आई का लूप चलेगा 4 बार, बिल्कुल सही है। और अकेले जे का लूप अकेले कितनी बार चलेगा, 3 बार। दोनों मिलके कितनी बार चलेंगे, 7 की 12। अब जरा सुनना, जो लोग 7 बोल रहे थे वो ध्यान से सुने, 7 नहीं होगा, 12 सही है। अब ये कैसे हुआ, देखो लूप में जो वर्किंग है, काम हो रहा है, वो जे लूप में हो रहा है। हमेशा काम जो होता है वो इनर लूप में होता है, आउटर लूप हम लोग का इनर लूप को होल्ड करता है। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बकेट लूप, ठीक है, या चॉइस में, ठीक है, उससे नाम से नहीं मतलब है। ये एक लूप है और ये लूप यहीं पे चल रहा है ना, तो ये हम लोग का एक कंटेनर लूप है जो इसको चलाने का काम कर रहा है। आई कितना है, पहली बार 1, हम अंदर आ जाएंगे। अब ये जे का लूप चलेगा ना, यहाँ पे जे का लूप, जब आई 1 था, जब आई 1 था तो जे का लूप अंदर ही अंदर कितनी बार चला, बोलो, 3 बार, 3 बार चला ऐसे।
फिर तुम जब वापस आ गए आई कितना हो गया 2, फिर 3 बार चला आई 3 हुआ, फिर 3 बार चला आई 4 हुआ, फिर 3 बार चला ना, तो टोटल लूप हमारा चला 12 टाइम्स मिला के। आई और जे को मिला के अगर हम बात करें तो 12 बार लूप चला। क्लियर? ठीक है। और इसमें ये बताओ आई की फाइनल वैल्यू क्या होगी जब कभी भी लूप खत्म होगा? 5, क्योंकि 4 तक तो वो चलेगा ही ना। और जे की फाइनल वैल्यू 4, बिल्कुल सही है, जे की फाइनल वैल्यू 4। तो अब जरा इसके नीचे लिख लो, इसको नोट करने के बाद यहां पे ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ आई 4, number of iteration of I is 4, number of iteration of J, फिर इसके बाद number of iteration of I and J together। इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, जैसे काफी लोग 7 बोल रहे थे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से नहीं रहेगा कंफ्यूजन ना। उसके बाद नीचे एक लाइन 2 लाइन और लिखो, फाइनल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, फाइनल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, आई और जे की फाइनल वैल्यू क्या होगी? ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, तो आई की फाइनल वैल्यू होगी क्या 5 और जे की फाइनल वैल्यू 4। ठीक, चलो अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग करो इसको, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखो जा। राइट, ऐसे क्वेश्चन लिख लो। नोट करो जा इसको। चलो वही सारे टर्म्स हैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे। कोई बोलेगा नहीं भाई अपने अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन में वो पूछ लेना। वही चारों टर्म्स या पांचों टर्म हमने पूछे हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे। हो गया? चलो भाई अब हम क्या डिस्कस करें, तुम लोग काफी टाइम ले लोगे इस हिसाब से। तो आई का लूप बोल दो कितनी बार, अकेले आई का 4 बार। देखते हैं यहाँ पे, देखो आई का लूप 1 पे चलेगा,
1 के बाद अगली बार आई कितना हो जाएगा 4, तो यानी ये 1 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 7 पे चलेगा, 10 पे भी चलेगा ना, 4 बार चलेगा, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ आई 4। जे का लूप 3, ये कब कब चलेगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा, अभी 3 है ना, अगली बार हो जाएगा क्या 5, 7, बस उसके बाद नहीं चलेगा, 3 ही बार चलेगा ना, तो ये आ गया 3, और ये दोनों मिलके कितनी बार चलेंगे 12, ये तो हो गया सही। अब ये बताओ फाइनल वैल्यू ऑफ आई 13, और कोई बोलो, फाइनल वैल्यू ऑफ आई पूछ रही है 13, जा देखते हैं, देखना आई में पहले आई 1 है ना, एक मिनट सुन लो, आई 1 है ना, 1 के बाद आई कितना हो जाएगा 4, फिर 7, फिर 10, और 10 के बाद 13, 13 में ये फॉल्स हो गया था, तो आई की फाइनल वैल्यू हो गई 13, और जे की 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी, सही है, ठीक, चलो बस इतना ही कर दो, ठीक।